नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे समाचार 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं उस धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच दिया। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली से अपनी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 2.0 की शुरुआत कर दी। इस यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना और सनातन संस्कृति के संरक्षण का संदेश देना है। दिल्ली की पवित्र भूमि के 8 नवंबर को ये भव्य पद यात्रा आरंभ हुई। हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया और हर कदम पर जय श्री राम और हर हर महादेव की जयकारे गूंज उठे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने पूजा अर्चना के बाद यात्रा के आगे बढ़ाया और लोगों से अपील की कि वो धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एक साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी, क्योंकि ये देश हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है। पद यात्रा की शुरुआत में बाबा बागेश्वर ने एक जोशीला संबोधन किया। उन्होंने कहा, जो सनातनी नहीं वो तनातनी है। उनका संदेश साफ था, सनातन केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पवित्र परंपरा है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वो सोशल मीडिया के बजाय धर्म के मार्ग पर चलें और देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के मिशन में भाग लें। बाबा ने कहा, ये पद यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की आत्मा को जागृत करने की दिशा में एक कदम है। ये यात्रा दिल्ली से शुरू होकर मथुरा और वृंदावन तक जाएगी। बाबा का कहना है कि सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 2.0 समाज में फैले भ्रम और विभाजन को खत्म करने का माध्यम बनेगी। यात्रा के दौरान धार्मिक प्रवचन, भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग भारतीय संस्कृति से फिर से जुड़ सके। इस यात्रा में युवा वर्ग की भारी भागीदारी देखने को मिल रही है, जो ये दिखाता है कि धर्म संस्कृति के प्रति नई पीढ़ी में गहरी आस्था है। जहां लाखों लोग इस पद यात्रा को धर्म की जागृति मान रहे हैं, वहीं कुछ विपक्षी दलों और सेकुलर संगठनों ने इस पर राजनीतिक रंग चढ़ाने का आरोप लगाया। हालांकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने इस आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यात्रा राजनीति नहीं, आस्था की है। उन्होंने स्पष्ट कहा, भारत की आत्मा सनातन है और इस सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। कई प्रमुख संत, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि इस यात्रा में शामिल होकर समर्थन जता रहे हैं। दोस्तों, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये पद यात्रा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक संदेश है। हम सब एक हैं, चाहे मतभेद हो या विचारों में भिन्नता, लेकिन सनातन धर्म सभी को जोड़ने वाला सूत्र है। ये यात्रा लोगों को याद दिलाती कि भारत की पहचान उसकी संस्कृति और परंपरा से है। अब देखना ये होगा कि वृंदावन पहुंचने तक ये पद यात्रा कितने दिलों को एक सूत्र में बांधती है।